फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, बिग ब्रेकिंग न्यूज महाखुशखबरी के रूप में निकल करके आ रही है। नीतीश चाचा राजी हो गए। किस चीज़ के लिए राजी हुए हैं ये भी जानेंगे। और आज के इस अंक में सेवा निरंतरता, प्रोन्नति और वरीयता पर बनी सहमति, चुनावी मास्टर स्ट्रोक के रूप में 15% वेतन वृद्धि का जो प्रस्ताव गया है उसको लेकर के बातें होगी। क्या कुछ हो रही है, जो कमेटी बनी है सेवा निरंतरता, प्रोन्नति और वरीयता को लेकर के, उनमें क्या कुछ सहमति बनी है। और सीएम नीतीश कुमार के द्वारा, साथ ही साथ एनडीए के घटक दल के द्वारा, जो सम्राट चौधरी हैं, जो सुनील सिन्हा है, वो क्या कुछ को लेकर के जो है हरी झंडी दी है। जहां तक सवाल है विकास मित्र का, चाहे गार्ड, होम गार्ड हो, चाहे शिक्षा विभाग, चाहे संविदा कर्मी हो, सबों के लिए जो है सरकार ने पिटारा खोल दिया है। इतना ही नहीं, बेरोजगारों को भी 1000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता दे रही है। और अब चुनाव को प्रभावित करने वाले एक बहुत ही सक्षम और शिक्षित वर्ग जो शिक्षक हैं, उनको लेकर के यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक लगाने की तैयारी में है सरकार। कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। तो कई तरह के प्रपोजल सरकार तक गई है। और कौन से प्रपोजल पर सरकार जो है सहमति जताई है, इसको भी जानेंगे। और क्या कुछ 25 तारीख के जो निर्णय आएंगे आपको बताते चले। 22, 23, 24 को भी जो है मीटिंग होगा। एक बैठक अब तक हुई है, उस बैठक में क्या कुछ निचोड़ निकल करके आया है और क्या कुछ जो है आला कमान के द्वारा, जो सुप्रीमो है, जो नीतीश चाचा, उनके द्वारा, और घटक दल के जो अन्य सदस्य उनके द्वारा क्या कुछ देने पर सहमति बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आज के अंक में इसी पर बात होगी। जो 25 तारीख का डेट निकल करके आ रहा है, ये कोई बड़ा धमाका होगा या फिर फुस हो जाएगा, इस पर भी बात होगी। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है। जो कमेटी गठन किया गया है शिक्षकों को लेकर के, उसको। जी हाँ फ्रेंड, तो चलते हैं अगले स्लाइड पर और एक एक करके देख लेते हैं कि क्या कुछ हो रही है। सबसे पहले देख लेते हैं बिहार सरकार के द्वारा जो है शिक्षकों को लेकर के जो वेतन वृद्धि है, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक के पद की बात हो, चाहे स्थानीय निकाय के शिक्षकों की बात हो, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की बात हो, इन सारे शिक्षकों के सेवा निरंतरता, वेतन वृद्धि और प्रोन्नति को लेकर के जो है यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी को 25 तारीख को रिपोर्ट देनी है। और कमेटी में किन बिंदुओं पर सहमति बनी है, इस पर भी चर्चा होगी। और किन बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद सरकार के द्वारा भी उसको हरी झंडी दिया जा रहा है, इसको भी देखेंगे। निदेशक प्राथमिक शिक्षा अध्यक्ष हैं पंकज कुमार, मनोरंजन कुमार निदेशक प्रशासन, श्री अमरेश कुमार मिश्र संयुक्त सचिव हैं। और यहाँ पर अनिल कुमार क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक सहरसा है, श्री संजय कुमार चौधरी उप निदेशक सदस्य है माध्यमिक शिक्षा, अब्दुल सलाम अंसारी हैं, इनके द्वारा वक्तव्य भी दिया गया था। कल शिक्षक के प्रतिनिधि मंडल अलग से इनसे मिले थे। तो अलग अलग जगहों के जो प्रतिनिधि यहाँ पर 9 सदस्यीय कमेटी में है, उन पर उनसे भी शिक्षक मिल रहे हैं। और उनसे भी जो बातें निकल करके आ रही है, वो भी कहीं ना कहीं जो है शिक्षकों के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार यहाँ पर कर रही है। तो आज इसी पर बात होगी कि क्या कुछ होने वाला है 25 तारीख को। और सबसे पहले आपको बताते चले, विधान परिषद सचिवालय के द्वारा भी अपडेट दिया गया था कि स्थानीय निकाय के शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष को सेवा निरंतरता का लाभ संवर्ग परिवर्तन के साथ मिले। इस पर जो है विधानसभा में भी जो है घमासान हुआ कि जो है सेवा निरंतरता जब एक विभाग से दूसरे विभाग में लोग जाते हैं तो उनको भी दिया जाता है, या तो सेम के विभाग में जा रहे हैं, सिर्फ कैडर उनका चेंज हो रहा है, शिक्षा विभाग से शिक्षा विभाग में ही रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सेवा निरंतरता उनको देना है। और इस बाबत जो है विधानसभा के द्वारा जो है इसकी अनुशंसा भी कर दी गई, रिकमेंड कर दिया गया। अब चूंकि फाइनल मोहर हम लगा नहीं सकते, सरकार ही फाइनल मोहर लगाएगी, तो इन्होंने रिकमेंड कर दिया। सही बात को हर कोई रिकमेंड करता है और सही बात को रिकमेंड करने में गुरेज भी नहीं करना चाहिए। और सचिवालय स्तर से भी पत्र निकला कि सेवा निरंतरता को लेकर के जो है बिल्कुल कार्रवाई की जाए और इस पर जो है अपडेट दिया जाए। तो कई तरह से जो है सेवा निरंतरता को लेकर के फ्यूचर में भी जो 7वां वेतन आयोग को लेकर के किया गया था कि जो भी शिक्षक आएंगे उनको हूबहू दिया जाएगा, फिलहाल दिया नहीं जा रहा है। हूबहू दिए जाने पर लगभग 15 से 20 हज़ार वेतन में अभी भी सरकार को बढ़ोतरी होगी। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो है मेमोरेंडम था, जारी किया गया था। लेकिन कहा न जाए कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। तो यहाँ सरकार ही मेमोरेंडम जारी करती है और सरकार ही उससे इतर काम कर देती है। तो कहीं ना कहीं जो है कर्मियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और उसी चीज़ को बाद में चुनावी लाभ को लेकर के सरकार देती है। तो यहाँ पर सेवा निरंतर
निरंतरता भी इसी कड़ी का एक हिस्सा यहाँ पर बनने जा रहा है। रजनीश कुमार जी के अनुसार 25 सितंबर तक जिला स्थानांतरण के लिए जारी हो सकता है और 25 से 30 के बीच में HMHT का भी इंतजार खत्म होगा स्थानांतरण को लेकर के। और अन्य महत्वपूर्ण फैसले 22, 23, 24 और 25 को लिए जाएंगे, जिसमें जो कि अभी बात कही गई, जो 9 सदस्यीय कमेटी बनी है, जो सेवा निरंतरता, वेतन वृद्धि और वेतन विसंगति को लेकर जो कमेटी बनी है, उस कमेटी का जो है निर्णय निकल करके आने वाला है, जिस पर सहमति बनती हुई दिख रही है। इस कमेटी के सारे सदस्य जो है सेवा निरंतरता देने को तैयार है, क्योंकि जो बिहार शिक्षक संहिता, शिक्षा संहिता नियमावली है, उसके अनुसार एक ही संवर्ग में जाने पर सेवा निरंतरता का प्रावधान है। इसका जो है वित्त विभाग के द्वारा भी जो है एक पत्र निकाल करके दिया गया था, विधान परिषद के द्वारा भी, अब सरकार के द्वारा भी इस पर हरी झंडी दे दी गई है। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इस पर कैबिनेट की मोहर लगनी शेष है। जब तक सरकार के द्वारा कैबिनेट की मोहर नहीं लगा दी जाती है, तो तब तक है इस पर जो है संदेह जारी रहेगा। और कमेटी के द्वारा आपको बताते चले, कमेटी के सभी सदस्य सेवा निरंतरता देने को तैयार है। सरकार के द्वारा भी कहीं ना कहीं हरी झंडी दी जा रही है, क्योंकि सरकार कमेटी बनाई ही है इसीलिए कि थोड़ी सी समय लिया जाए और इस निर्णय को दे करके जो है, जो भी बच्चा खुचा, जो कसर छूटा हुआ है, जो भी शिक्षकों से संबंधित वोट बैंक है, उस पर जो कब्जा किया जाए, शिक्षक एक बड़े मोबिलाइजर के रूप में दिखाते हैं, उसको भी लिया जाए। पुराने एचएम को चेतावनी दिया गया है सरकार के द्वारा कि जो बीपीएससी वाले नए एचएम है, उनके लिए कुर्सी छोड़ दे। और एचआरएमएस पर भी जो है बिल्कुल अच्छी खबर निकल करके आ रही है कि जो वेतन अपडेट हो गया है, यह छोटा सा काम पूर्व में भी किया जा सकता था, लेकिन बी राजेंद्र के रीजन में हुआ है तो उनको ही क्रेडिट देना चाहिए। एचआरएमएस पोर्टल पर जो 55% डीए पर अब वेतन बनेगा सितंबर का, जिसकी तो एब्सेंटी आप 20 तारीख तक देने की बात थी, 21 तक दे सकते हैं, कई जिलों से पत्र निकला है। और दुर्गा पूजा से पूर्व ही आपको इस बार सितंबर का वेतन दिया जाएगा। सितंबर के वेतन में आपको 1000 रुपये की सर्विस टैक्स की भी कटौती होगी, तो ये हर साल काटा जाता है। नए शिक्षकों के लिए ये नई बात होगी, लेकिन पुराने शिक्षकों के लिए कोई नई बात नहीं होगी। फिलहाल एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग को लेकर जो दिक्कतें हो रही थी, उस दिक्कत को समाधान कर दिया गया है। और सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए जो सेवा निरंतरता की बात थी वो अब चल रही है, लेकिन वेतन संरक्षण का जो लाभ उनको दिया जा चुका है और इसी सप्ताह में सभी जिलों को लगभग मिल जाएगा और उनका जो है सेवा पुस्तिका को भी अद्यतन किया जाएगा। फिलहाल वेतन संरक्षण का लाभ देकर के उनको किया जाएगा, क्योंकि ये जो सप्ताह निकल रहा है जिसमें 25 तारीख को आपको सेवा निरंतरता मिल जाता है, तो फिर दोनों का फिक्सेशन एक साथ करा लीजिएगा। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान यहाँ 2026 से जो है ओपीएस को लागू करने का यहाँ पर काम कर रही है। तो केंद्रीय कर्मचारियों को यदि ओपीएस मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हस्तक्षेप किया गया है और कर्मचारियों ने दरवाजा खटखटाया था तो दिया गया है, तो बाद में बिहार सरकार के भी राज्य कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मियों को मिल रहा है, तो अच्छी खबर है। आपको बताते चले फ्रेंड कि यदि आपको सेवा निरंतरता मिलता है तो क्या कुछ लाभ आपको देखने को मिलेगा, उसको भी आपको दिखा देते हैं। फिलहाल 7th वेतन आयोग में जो वेतन मिलना चाहिए, तो वो मिनिमम जो है लेवल इनका 35,400 से 53,100, ये पीआरटी शिक्षकों के लिए 1 to 5 और ये हेड टीचर के लिए, इसी के बीच में सभी शिक्षक को मिलना है। और जो मंथन हो रहा है उसमें बिल्कुल गुड न्यूज़ निकल करके आ रहे हैं शिक्षकों को लेकर के। 35,400 यहाँ पर यदि मिलता है और तो शिक्षकों को जो मिनिमम वेतन होगा 52,153 रुपये से लेकर के जो मैक्सिमम वेतन होगा यहाँ पर 77,699 यानी 97,000 उनका टोटल वेतन हो जाएगा। ये इन हैंड चला जाएगा, 19,000 रुपये कटौती में चले जाएंगे। तो ये बातें निकल करके आ रही है जो 7वां वेतन आयोग के अनुसार जो पूर्व में पत्र जारी किया गया था वित्त विभाग को लेकर के। फिलहाल अभी जो बातें चल रही है 15%, 30% का भी बात रखा गया था कि 15% वेतन वृद्धि की बात चल रही है और सेवा निरंतरता की बात चल रही है। तो चूंकि 15% वेतन वृद्धि पर या 30% वेतन वृद्धि पर कोई भी खास तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सेवा निरंतरता, क्योंकि राज्यकर्मी रूपी शिक्षक को जो है सेवा निरंतरता सरकार रोक करके रखी है और सेवा निरंतरता दे देती है सरकार, तो कहीं ना कहीं जो है सरकार के लिए एक बेहतर कदम होगा और जिस पर सहमति बनती हुई दिख रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनावी मास्टर स्ट्रोक के रूप में सरकार इसको 25 तारीख को जजमेंट देगी। चूंकि 25 तारीख को जजमेंट देने का जो है परफॉर्मा या एक प्लेटफॉर्म कहा जाए कि तैयार हो चुका है और सारे सदस्यों के बीच में इस बाबत जो है पहले बैठक में सहमति
बन चुकी है। अभी भी जो है दूसरा, तीसरा और चौथा विभिन्न पहलुओं पर इस पर एक्सरसाइज करना बाकी है। कितना बजट में व्यय होगा, क्या कुछ होगा, किसको किस तरह से स्लैब में स्थानांतरित किया जाएगा, साथ ही साथ सेवंथ पे का जो सेबी जो इतर यहाँ पर जो स्लैब दिया गया है उस पर भी जो है एक्सरसाइज किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि 25 तारीख तक क्या कुछ जो पॉजिटिव निकल करके आ रहा है उसमें क्या कुछ शिक्षकों को मिलने जा रहा है। इसी उम्मीद के साथ कि आपको आपका वाजिब हक मिले, आपको आपका मनचाहा हक मिले, आपको आपका उज्जवल भविष्य मिले, सेवा निरंतरता के साथ साथ जो है 7th पे का लाभ मिले। आपसे आपका दोस्त और होस्ट इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो को एक लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। फिर जैसे ही अपडेट मिलेगा, काफ़ी लंबे दिनों के बाद वीडियो बनाया जा रहा है, बिल्कुल आपके बीच हाजिर होंगे। आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।